Yes, class. Hello, everyone. Listen. We are solving the chapter exercise. Exercise 12.3. ठीक है ना? 12.3. आप लोग देखो बोर्ड का पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, इसलिए आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू 15 क्वेश्चन ईच एंड एवरी डे यू कैन डू. ठीक है ना? आपको करना ही करना है होमवर्क में, इसलिए ध्यान में रखें. मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, पीछे का एक्सरसाइज आपको करके लाना ही है ना? 15 क्वेश्चन. कितने? एक दिन में तो 15 क्वेश्चन होने ही होने. ठीक है ना? सो प्लीज केयर इट. है ना? इस पे आप ध्यान दो कि ये नहीं किसी आज ने करा कल नहीं करना, कल करा परसों नहीं करना. ठीक है ना? रेगुलरली. और मैं चेक भी कर ही रहा हूँ. ठीक है ना? तो लेट अस अभी जो होता है, मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा. नेक्स्ट पीरियड एक पीरियड और है, उसमें सबकी मैं कॉपी चेक करूँगा. ऑब्वियसली जो होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैसे मुझे पता चलेगा? मैं तो चेक करूँगा ना डेली. ठीक है ना? सो लिसन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 वैसे आने का चांसेस कम है ना? लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको. ये 120 डिग्री क्या लाइट बेस्ड नहीं. आई कांट अंडरस्टैंड. केस स्टडी. इट्स नॉट अ केस. ये एक्चुअली है 120 डिग्री पे एंगल पे बेस्ड है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. केस स्टडी आएगा तो और कई तरीके से पूछे जाते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी. है ना? देखो एक्चुअली इसमें जो एंगल बन रहा है ना 120 डिग्री का बन रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. कि देखो कहता है इन अ सर्कुलर टेबल कवर रेडियस 32 cm. रेडियस कितनी है इसकी? 32. ये हो गया. तो 32 cm इज द रेडियस. ठीक है ना क्लास? नाउ दिस इज द डिजाइन. दिस इज अ डिजाइन. इस तरीके से क्या है, एक आपके पास डिजाइन है. ठीक है ना? ये डिजाइन है. एंड ये डिजाइन कहाँ है क्लास? फर्स्ट यू विल लुक एट डिजाइन कहाँ बना हुआ. सर्कल के अंदर. ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन यू आर अ मैथमेटिशियन एंड मैथ स्टूडेंट, सो यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट. कहाँ है बन रहा है? सो बताओ मुझे. ट्रायंगल के बाद. नो, आई वॉन्ट एग्जैक्ट वर्ड. हाँ? ए नहीं है. सेगमेंट. सेगमेंट कहाँ बन रहा है? सेगमेंट. देखो ऐसे तो सब देखने वाला जो बेवकूफ रहेंगे सबको पता है, जो अनपढ़ गवार रहेंगे सबको पता है क्लास कि ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल के बाहर बना हुआ. बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू योर साइड, है ना, व्हाट यू विल थिंकिंग सी एज इट्स अ डिजाइन इज ऑन द सेगमेंट. डिजाइन इज ऑन द सेगमेंट. हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के नजर से देखेंगे ना, है ना? या फिर वही जैसे जो सारे लोग देख रहे हैं. क्लियर है क्लास? तो देखो ये यहाँ पे सेगमेंट पे बन रहा है. कहाँ बन रहा है? सेगमेंट. तो ये सेगमेंट पे क्लास यहाँ से हम लोग इट्स ए बी सी एंड इट्स और ये क्या है? सेंटर पर से. और बी सी इज व्हाट इज? बी सी क्या है? बी सी क्या है? कॉर्ड. क्या है? कॉर्ड.
कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन पड़ती है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? ये दोनों साइड को इट्स अ लेफ्ट पी है ना, द BC साइड विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। कितने? 2 इक्वल पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? नहीं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसकी तो बात की बात करते हैं, पहले हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। इट इज ऑल्सो रेडियस, OB is also radius and OC is also radius. So we can write here 32 and 32 लिख सकते हैं या नहीं? अब इसको 2 मिनट के लिए मैं अभी रख कर रहा हूँ, है ना। नाउ लुक हियर, ये डिजाइन नहीं दिखना चाहिए, ये डिजाइन नहीं दिखना चाहिए, ये डिजाइन नहीं दिखना चाहिए। सर्कल ये जो दिखाई जो पड़ना चाहिए ऐसे, है ना। आप ऐसे देखो, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसे देखना है। ऐसा सिंबल होता है, पता है किसका? हाँ देखो, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल्स हैं ये दिखना चाहिए, दिख रहा है ना। तुम लोग कब खरीद रहे हो? मैं ऐसे मिला आपके पास बच्चों में आपको, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो अकल भी तो उतनी आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ क्या दिख रहा है? तो दिख रहा है सर्कल के बाहर डिजाइन, सर्कल के बाहर डिजाइन नहीं। जिस दिन सेगमेंट पे डिजाइन दिखना शुरू हो जाए क्लास दैट विल बी, उस दिन से मर्सिडीज का ये सिंबल दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा, है ना, कि अब हम भी मर्सिडीज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये सेगमेंट पे नहीं दिखेगा ना डिजाइन, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सेगमेंट पे जब आपको सेगमेंट पे दिखने लगेगा, दिख रहा है। अब बोलने के बाद ना किसी के बोलने अपने से खुद से दिखना चाहिए। मैंने बोला उसके बाद में जो होता है रेडस डूइंग। अब ये जो होता है ना क्लास, ये कितना है? 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो क्लास, इफ दिस इज एंड when we have drawn perpendicular bisector, है ना, perpendicular bisector, तो ये क्या हो गया? ये 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना क्लास। एंड लेट कर लो, लेट BC इक्वल टू x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और ये भी x हो जाएगा। Why? What's the reason? हाँ, बोलो तो। तीनों साइड किसका इक्वल है? तो ऐसा बोलो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगी। ऐसे बोलो घुमा फिरा के मुझे जो होता कंफ्यूज कर दो। आई डोंट लाइक सच काइंड। ऐसे अगर जो आप बोल देते तो मुझे आता था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स व्हाई। क्या है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने में लगा रहे हो क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, फिर बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो, इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास, दैट्स व्हाई, है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ x एंड इट इज अ x। एंड क्लास यू विल नो कि BP इक्वल टू PC, सो वी कैन राइट हियर x/2 एंड x/2। नहीं, दोनों आधा आधा हो गया ना। क्लियर है नहीं है? हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये आधी आधी होगी, ठीक है ना। और क्लास व्हेन वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस एंगल, अब हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ से सोचो कि क्वेश्चंस हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट क्लास, हमें किसका एरिया चाहिए? सेगमेंट का। किसका एरिया चाहिए? सेगमेंट का चाहिए ना। तो सेगमेंट का एरिया, ये एरिया निकालने के लिए सेगमेंट का तो 1 2 3 सेगमेंट निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं,
हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही सोचना है। ये क्या है? सर्कल का एरिया है, एक सर्कल एरिया, एंड इन अ सर्कल एरिया when we will subtract the area of the area of not triangle, equilateral triangle, ठीक है ना? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इस सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, माय वर्क इज ओवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा? तो हमें क्या काम करना है ये तो पता चल गया। क्या करना है? इस एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दोनों निकाल करके माइनस करना है। क्लास given one thing is a given is that 32 से r equal to 32 cm. So class, we can find easily area of circle, we can find or not? रेडियस दिया हुआ है तो हम कंफर्म दैट कि वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द 22/7, 32 into 32 है ना? क्लास लिसन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर हैंकर इस पे ये इस तरह का डिजाइन बना होता है, ठीक है ना? कितने डिजाइन बने होंगे? 9 डिजाइन बने, और ये ऐसे करके है, ठीक है ना? ये टोटल 9 डिजाइन। क्लास इसकी रेडियस दे रखी है 7 cm, कितने? 7 cm, एंड का 9 सर्कुलर डिजाइन and each of the radius 7 cm are made and find the area of the remaining portions of it. तो remaining portions इस तरह से जो होता है, अगर ये छः बना हुआ है ना, सॉरी 9, ठीक है ना? ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है ना? ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना क्लास? तो देखो रिमेनिंग एरिया क्या बच रहा है? ये 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 और ये और ये ऐसे करके, ठीक है ना? तो सीधी सी बात, इसकी हमें रेडियस केवल दे रखी है, ये छोटे वाले सर्कल की, है ना? तो पहली बात तो एरिया ऑफ, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर 154 cm स्क्वायर। ये तो 9 था, तो 9 में कितना होगा? 9 सर्कल का, So 1386. 9 सर्कल का 9 इंटू 154, So 1386 centimeter. 1386 cm स्क्वायर। ये हो गया ना क्लास? ये 9 का हो गया, ठीक है? अब हमें ये जो होता है ना, स्क्वायर का एरिया चाहिए, और स्क्वायर का एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए। साइड तो गिवन नहीं है ना? तो प्रॉब्लम यहाँ है क्लास कि साइड हमें गिवन नहीं है। अब कैसे? तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है ना दिमाग का तो आसान है ना लगाना है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत बस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है?
14 हो गया, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 28 ये फिर यहाँ से यहाँ 42 14 इंटू 3 3 कितना हो जाएगा? 42 42 cm स्क्वायर। कितना हो गया? 42 cm। और 42 cm स्क्वायर हो गया तो क्लास एरिया, अब ये साइड मालूम चल गया है ना, साइड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइड तो पता चल गया, तो फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सर 1764 एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो 1764 कितना होगा? 42 इंटू 42 1764 1764 cm स्क्वायर। ठीक है ना क्लास? अब बताओ इसमें से इसको रिमेनिंग पोर्शंस का निकालना है, तो क्या करना है? सर माइनस रिमेनिंग पार्ट कितना बच जाएगा? 378 764 माइनस 386 कितना है? 378 378 cm। क्लियर है ना? ये ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इट इज सेइंग दैट, कहता है इन द फिगर ओ ए सी, है ना, एक फिगर गिवन है, class this is the C, this is the B, this is A, और this is the D, और this is the O। देखो ये shaded region, ये क्या है? shaded region। क्लास इसमें कह रहा है कि फाइंड OAC is a quadrant of the circles with the center O and radius 3.5। रेडियस ये कितना है? 3.5 और ये कितना है? नहीं दिया होगा क्लास, बट ये गिवन है OD इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक OD इक्वल टू 2 cm। कितना है? 2 cm। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACD है ना, एंड सेकेंड रीजन, दूसरा जो होता है इसी में, पहला और दूसरा सेकेंड रीजन। ठीक है ना? सुनो क्लास, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस गिवन है ना, रेडियस गिवन है तो क्लास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू कितना होगा? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन क्लास 1/4 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 3.5। क्लियर है ना? सबसे निकल जाएगा। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो सर 9.625 कितना आ गया? 9.625 9.625 cm स्क्वायर। ठीक है ना? ये तो आ गया। सर 9.625 6 है अच्छा 625 25 चलो इतना cm स्क्वायर हो गया ना। तो
ये निकल जाएगा क्लास, फाइंड आउट करके जो भी कटिंग होगा कटिंग निकल करके। अब दूसरा जो होता है ना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना, तो शेडेड रीजन में क्या करेंगे, पहले एरिया ये जो होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे माइनस करना है क्लास, तो फर्स्ट वी नीड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 3.5 1 सेंटीमीटर। अपॉन 2, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1 अपॉन बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 3.5 इंटू 2, 3.5 कितना आ गया, 3.5 cm स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा बताओ, सर माइनस 9.625 माइनस 3.5 माइनस 3.5 कितना आया, 6.125 6.125 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर। ये आपका आ गया, है ना, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्लास लिसन, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इट इज सेइंग दैट, ये क्या कह रहा है, है ना, कहता है कि डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये क्या है, लेफ्ट, है ना, एंड राइट साइड, इट्स द सेमी सर्कुलर क्लास, है ना, सेमी सर्कुलर है। तो फर्स्ट थिंग इज गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस। देखो ये द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 cm, 60 मीटर, है ना। ये दोनों लाइन के बीच में जो है जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर, यानी सर ये सेमी सर्कल का क्या हो गया क्लास, डायमीटर। सेमी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर 60 cm है। उसके बाद में फिर कह रहा है एंड ईच ऑफ द साइड 106 मीटर। ये जो है ना ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर, है ना, और इधर भी कितना है 106 मीटर। ये क्लास 106 मीटर है, 106। तो देखो पहला क्वेश्चन से इतने ही पे कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन distance around the track, है ना, of its inner edge, है ना। इनर एज में क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन के भाई, इनर एज आप हमें निकाल करके बताइए। ठीक है क्लास, क्लास लिसन, इनर एज में क्या होगा, देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफ्रेंस ऑफ, हाँ, तो सेमी सर्कल का क्या है, सेमी सर्कल का पाई आर प्लस पाई आर, दो सेमी सर्कल है ना, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर, दोनों तरफ सेमी सर्कल का हो गया, और प्लस ये दोनों साइड, यानी 106 प्लस 106। तो क्लास ये हो गया 2 × 22 अपॉन
7 इंटू 30 प्लस इसको क्या लिखेंगे 200 212 प्लस इट्स अप 44 अपॉन 7 इंटू 30 प्लस 212। अब ये कितना हो गया इतना प्लस ठीक है अपॉन ये जो होता है दोनों को ऐड करो और ऐड करके बताओ कि कितना आ रहा है क्लास। यहाँ तक आ गया कि ये इनर ट्रैक का आपका जो है आ गया है ना लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, यानी बाहर वाला इन दोनों को और इसका सरकमफ्रेंस, किसका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है क्लास है ना, सी पूरा जो होता है 2πr होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या 1/2 इंटू पाई आर कर दिया 2πr, तो ये कितना हो गया πr। तो दो सेमी सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर, ये हो गया आपका जो है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्लियर है नहीं आया सबको समझ में क्या क्लास। सुनो अब सेकेंड थिंग्स, अब हम लोग सेकेंड थिंग्स इसमें निकालेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक तो देखो मुझे नहीं पता दे रखी है। क्या दे रखी है मुझे पता नहीं है। क्लियर है क्लास। सुनो ये जो ब्रेथ है ना ट्रैक का वो कितना है 10 मीटर, ठीक है ना 10 मीटर। अच्छा देखो तो ये दो रिंग, ये दोनों सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो ये बाहर वाला सेमी सर्कल का क्या होगा डायमीटर, इसको हम और बढ़ा दिया और इधर भी 10 मीटर बढ़ा होगा क्लास और इधर भी 10 मीटर, तो इसमें कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया है ना। तो आउटर डायमीटर क्या होगा, आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 80 मीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा आउटर रेडियस कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है ना क्लास। उसके बाद में इनर रेडियस कितना है क्लास इनर रेडियस 30 मीटर। अब देखो ये रिंग का एरिया निकाल लो, ये रिंग का दोनों साइड सेमी सर्कुलर रिंग है, तो दो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो दो सेमी सर्कुलर रिंग को मिलाकर के क्या बन जाता है एक सर्कल बन गया है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट लिख दूं मैं ऐसे पाई r² माइनस r²। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्यों लिखा, क्योंकि दो सेमी सर्कल है क्लास। ये क्या है क्लास, लिसन नेक्स्ट आई थिंक एवरीवन हैज डन। सुनो ये क्या होगा 522/7 और ये कितना हो गया क्लास, देखो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है ना,
22/7 into 40 plus 30 and 40 minus 30 दिस वे। आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, इसमें इजी हो जाएगा। क्लास 22/7 इंटू कितना हो गया 70 इंटू 10 जा, और ये कितना आसान है 2200 मीटर स्क्वायर। ये आपका ये सर्कुलर पार्ट आया, ये दोनों पार्ट है। कौन सा? ये जो पार्ट है ना, ये और ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो है क्लास, ये दोनों पार्ट आया, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट, ठीक है ना क्लास। अब हमें इसका और इसका एरिया निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो क्लास जस्ट टेल मी कि ये कितना है, ये यहाँ से ये तो 10 है, 10 बढ़ा हुआ है, तो इसमें जो होता है जो 60 है, इसमें भी 10 बढ़ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक क्लास कितना हो गया 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये 106 ही रहा। तो आउटर एरिया कितना हो गया, आउटर एरिया का है ना, रेक्टेंगल बन रहा, तो आउटर रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा, जल्दी बोलो। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, देखो नहीं 106 इंटू 40 बाहर वाला, सॉरी 80 है ना, 106 इंटू 80 इन माइनस क्या होगा, माइनस 106 इंटू 30, सॉरी 60, ठीक है ना। ये दोनों तब हमारा ये और ये एरिया आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास। नाउ लुक है, ये कितना हो गया 106। अब देखो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 106 को कॉमन ले लिया, 80 माइनस 60, देखो कितना आसानी से हम इजीली कैलकुलेशन फाइंड आउट कर, कितना हो गया 20, कितना हो गया 2120। देखो कहीं भी हमें जो होता है मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत पड़ा नहीं, और फिर आप लोग जो होता है मल्टीप्लाई करते रहोगे, ठीक है ना। अब ये जैसे ही जो होता है आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लेगा, और टाइम लेगा तो टाइम खराब होगा, और टाइम जहाँ खराब हुआ तो फिर क्वेश्चन छूटना है, और क्वेश्चन छूटा तो फिर मार्क्स कम आएगा, बात समझ आएगा, कितना नुकसान है सोच सकते हैं। सो क्लास यू कैन गो विद दिस रूल्स, है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन हमें ना करना। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस, है ना। जब तक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार नहीं करोगे, 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितनी बार करोगे एक नया आइडिया उसमें मिलेगा करने के लिए। लेकिन करने सोच के बैठो कि हमें क्वेश्चंस करना है, किसी और को नहीं, ठीक है ना। तो चलो क्लास हम लोग इसमें देखते हैं। अब फिर कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ शेडेड, लिखो टोटल एरिया ऑफ ट्रैक, टोटल एरिया ऑफ ट्रैक कितना हो जाएगा 220, और कितना हो गया 2200, कितना होगा 0 2 3 और 4, कितना मीटर स्क्वायर, क्लियर है, कितना मीटर स्क्वायर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना क्लास, लिसन 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 लिसन, ये हो गया एंड दिस ये कह रहा है कि इन अ फिगर AB and CD are the 2 diameter of the circles O,
ये जो है ओ है, ठीक है ना, ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओडी, ये जो है ना ओडी, इसके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ बना हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ है, ठीक है ना। है ना, सर्कल ड्रॉ क्लास। उसके बाद में यहां से जो है यहां तक और यहां तक ये ऐसे बना हुआ, देखो ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है पूरा, और ये जो होता है ना 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है, ठीक है ना, इट्स 7 मीटर। OA इक्वल टू 7, OA भी दिया हुआ है, A है, B है क्लास, एंड दिस इज द C, और इट इज ऑल्सो 7। क्लियर है सबको? देखो क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए, बाकी तो तुरंत जो है ना। हाँ क्लास लिसन, अभी जो है हम लोग जो बात कर रहे थे, ये 7 है क्लास, दिस इज द, ये कितना है 7 मीटर, और ये भी 7 मीटर है। तो क्लास वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। सो एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ a smaller circle, है ना, एरिया ऑफ a smaller circle इक्वल टू कितना हो गया, बताओ जल्दी से। हाँ 42 डायरेक्ट बेटा पाई आर स्क्वायर, एंड 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 तो 7, ये कैंसिल हो गया, 11 कितना हो गया 77 अपॉन 2, ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दीजिए, यहाँ पे तो मीटर, अच्छा सीएम था, चलो सीएम हो गया, तो 77 सीएम स्क्वायर हो गया क्लास इसका, ये छोटे वाले सर्कल का, जो छोटा बॉल इसके अंदर। उसके बाद में क्लास इसका एरिया, ये सबसे आफत तो इसमें आएगी, क्यों? क्योंकि देखो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है क्लास, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। वाह बच्चे सब इंटेलिजेंट हो रहे हैं धीरे धीरे क्लास, है ना, मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही होगा। 1/2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7 इंटू 7। अरे वाह पुनीत सिंह भी और इंटेलिजेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये कितना आ गया 77 सीएम, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्लास ये तो निकल गया, बट जो होता है हमें एरिया इसकी चाहिए, इसकी एरिया चाहिए, इसकी किसमें से, इस सेमी सर्कल का एरिया इस ट्रायंगल को माइनस है ना, तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल क्या होगा, मेन प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें। तो क्लास ये 7 है और ये तो डायमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये भी 7 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो गया क्लास 14 सीएम, है ना। अब बताओ ये क्या है 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, हाइट, है ना, मैंने बता रखा है कई बार आपको कि ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री, और हाइट कितने होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से 90 है तो ये हाइट इसकी होगी, हाइट कितनी होगी 7, है ना, तो OC इक्वल टू कितना हो गया 7 सीएम। तो क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है 49 cm स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आप बताओ मुझे, ये छोटा सा जो साइडेड रीजन है इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? 77 माइनस 49 कितना आ जाएगा? 49 प्लस 77 से माइनस होगा, ये 28 आया ना, 28 cm। अब टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन कितना हो गया? ये लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन, है ना। साइडेड रीजन इक्वल टू कितना हो गया? 77/2 प्लस 98 अपॉन कहाँ से ला दिया भाई? ये cm स्क्वायर। जो भी है उसको आप ऐड कर लो, फ्रैक्शन का एडिशन जैसे ऐड करते हैं, जो भी हो। एरिया ऑफ क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक ABC है, ठीक है ना। ऐसे तीनों सर्कल बना हुआ है, A B एंड C। ये चालू था ना यार।